Good morning, student. Today now we are started chapter 7 fraction. What is fraction? Fraction क्या होते हैं? किसी भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। जैसे कि हमें इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या हुआ है, एक सेमी सर्कल दिया हुआ है। ये हमारा है सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल के 2 पार्ट्स कर दिए। एक पार्ट ये हो गया जिस पे ये किया हुआ है और ये किए, तो इस सेमी सर्कल के टोटल पार्ट कितने हैं? 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, ये लिखा हुआ 2। और इस 2 पार्ट में से शेडेड कितना है? शेड कितना किया हुआ है? एक पार्ट पे क्या है तो ये आ जाएगा 1। तो 1/2 क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। इसी टाइप से हमें एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल के 4 पार्ट किए, 1 2 3 4। तो किसी भी फिगर के जितने पार्ट करते हैं वो हम क्या लिखेंगे? जैसे इस सर्कल के 4 पार्ट किए तो हम इसको लिखेंगे अपॉन में 4। और 4 में से शेड कितने पे है? एक पार्ट पे शेड है तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। हमें क्या बताना है? फ्रैक्शन बताना है। एक फिगर दिया हुआ है, जैसे ये हमारे पास क्या है? ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के पार्ट्स किए 1 2 3 4। कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। तो 4, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 4 तो हो जाएगा अपॉन में। और शेड कितने पार्ट पे क्या है? 1, ये शेडेड है तो 1 2 पार्ट पे, तो 2 ऊपर लिखें। जो शेडेड पार्ट होता है वो ऊपर लिखते हैं और अपॉन में टोटल पार्ट। तो 2/4 क्या हो जाएगा? इसका फ्रैक्शन। सेकंड में देखो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अपॉन में लिख देंगे। 9 में से शेड कितने पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8/9 इसका आंसर। इसी टाइप से इसमें देखो बॉल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपॉन में 8। और शेडेड कितनी की हुई है? 1 2 3 4। तो 4/8। इसी टाइप से इसमें देखो 1 2 3 4, 4 पार्ट है। 4 पार्ट में शेडेड एक है तो 1/4 इसका आंसर। नाउ फिफ्थ 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जाएगा 7। और शेड कितने पे है? 1 2 3। तो 3/7 इसका आंसर। इसी टाइप से बाकी की क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब हमें फ्रैक्शन दिए हुए, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें इस पार्ट पे शेडेड करना है। तो अपॉन में क्या लिखा है? 6, यानी कि टोटल कितने पार्ट है? 6 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितने पे सेट करना है? 1 पे। तो कोई इन 6 में से कोई भी एक पार्ट शेड कर देंगे, शेडेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमें इस टाइप से सेट करना है। फिर सेकंड में 1/4। तो 1/4 यानी 4 पार्ट में से कोई भी एक शेडेड कर दो। ये हमने बीच वाला पार्ट शेडेड ऐसे कलर कर दिया। इसी टाइप से इसमें 3 पार्ट्स है, 3 में से कितना? 1 करना है। तो इसी टाइप से आप एक 1 पार्ट शेडेड कर दोगे। इसी टाइप से इसमें 3 करने, तो 1 2 3, इन 3 को सेट करोगे। इसी टाइप से 4/9। तो इसमें से कोई भी 4 पार्ट, चाहे 1 2 3 4 ऐसे सेट कर दो, या 1 2 3 4 ऐसे, कोई भी इन 9 में से कोई भी 4 पार्ट आपको शेडेड करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी। हमें क्या करना है? एरर आइडेंटिफाई करना है। इसमें एक ट्राइंगल दिया है, इसके 2 पार्ट्स किए और यहाँ लिखा है 1/2। ये सही नहीं है क्योंकि इस ट्राइंगल के 2 पार्ट्स किए। पहला पार्ट तो ट्राइंगल है, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है जिसको शेडेड किया हुआ है वो सेम नहीं। हम फ्रैक्शन कब फाइंड कर सकते हैं? जब दोनों क्या होंगे? एक जैसे पार्ट्स होंगे। ऊपर तो ट्राइंगल है और नीचे क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम बन रहा है। ये हमारा क्या है? ट्रेपेजियम। अगर ऊपर ट्राइंगल तो नीचे भी ट्राइंगल होना चाहिए था। तो ये हमारा फ्रैक्शन सही नहीं है। इसमें देखो ये 2 पार्ट तो सेम है और ये दोनों पार्ट इससे अलग है, मतलब ये और ये अलग अलग दिए हुए। तो ये भी हमारा फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा पार्ट सही नहीं है। इसी हिसाब से 3/4 दिया हुआ है, इसमें भी ये पार्ट सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो जाएगा शेडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट। ये इसका आंसर हो जाएगा शेडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट टू गिवन फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंट, शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 8 आवर्स। हमें फ्रैक्शन बताना है एक दिन का। इज़ अ 8 आवर। तो एक दिन में कितने आवर्स
अ डे। तो एक दिन में आवर कितने होते हैं? 24 आवर होते हैं। 24 आवर में से कितने आवर्स दिए हुए? 8। तो 8/24 इसका क्या हो जाएगा? व्हाट इज फ्रैक्शन? 8/24 फ्रैक्शन इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 40 मिनट? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो ये जाएगा 60। 60 में से कितना दिया हुआ है? 40 मिनट। तो 40/60 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, Arya, Abhimanyu and Vivek share lunch. Arya has brought 2 sandwich, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forget to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwich so that each person will have an equal share to each sandwich. Arya, Abhimanyu और विवेक अपना लंच शेयर करते हैं। आर्या 2 सैंडविच लाता है जिसमें से एक सैंडविच होता है वेजिटेबल का और एक सैंडविच होता है जैम का, और जो 2 बॉयज़ है वो अपना लंच लाना भूल जाते हैं। तो आर्या क्या होता है? अपना लंच शेयर करने के लिए एग्री होता है। तो ये बोल रहा है कि हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। आर्या उस लंच सैंडविच को कैसे डिवाइड करेगा पर पर्सन में और इक्वल देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, ये हमारा सैंडविच हो जाएगा। ठीक है, ये सैंडविच है, 2 सैंडविच है। तो इसको क्या करना है? 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक सैंडविच को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी तो तीनों के पास पहुंचेगा। तो इसके कितने पार्ट्स कर देंगे? 3 पार्ट्स हो जाएंगे। तो हम इसके 3 पार्ट्स कर देंगे, 1 2 3। इसी टाइप से इसके भी 3 पार्ट्स हो जाएंगे। तो आर्या क्या करेगा? एक सैंडविच के कितने पार्ट्स करेगा? हाउ कैन आर्या डिवाइड सैंडविच? आर्या डिवाइड सैंडविच इन 3 पार्ट्स। तो ए का आंसर हो जाएगा आर्या डिवाइड हिज सैंडविच इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा वो। फिर इसका बी पार्ट कह रहा है कि हाउ व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय। पार्ट का सैंडविच का एक पार्ट हर बॉय के पास कितने जाएगा? तो 1/3। 3 में से एक पार्ट एक बॉय के पास। इसी टाइप से 3 पार्ट में से 1/3 एक बॉय के पास और 1/3 एक बॉय के पास। तो ये था इसका बी का आंसर।